एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था। वह बहुत ही निर्धन परिवार था। उनके पास खाने पीने को भी पर्याप्त धन या वस्तुएं नहीं थी। ऐसे ब्रह्माणी ब्राह्मण से कहती है कि मैं तुमसे शादी करके दुखी हो चुकी हूँ। मेरे पास ना तो पर्याप्त मात्रा में धन है, ना सोना है, ना चांदी है, ना खाने पीने को ही वस्तुएं हैं, और तुम्हारे साथ शादी करके मैंने कोई सुख नहीं भोगा। इसमें ब्राह्मण कहता है कि देवी, ऐसा मत कहें। घर को चलाने के लिए जितने अन्न की ज़रूरत होती है या धन की ज़रूरत होती है वो तो मैं भी कमा लेता हूँ। तब ब्राह्मण कहता है कि ज़्यादा धन का लालच करने से माथे पर शिका हो जाती है। पत्नी कहती है वह कैसे? तब वह उसे एक जंगली सुअर, गीदड़ और शिकारी की कहानी सुनाता है। जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए जाता है और सामने अपने एक बड़ा सा काले रंग का सुअर देखता है। उसे देखते ही शिकारी उस पर हमला कर देता है और दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। हमला करने की वजह से दोनों घायल हो जाते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। अब शिकारी और सुअर दोनों ही एक दूसरे के हमला किए जाने के कारण मारे जाते हैं। तभी वहां पर एक भूखा गीदड़ आ जाता है। वह 2 दिन से भूखा होता है, किंतु जब वह शिकारी और सुअर को मरा देखता है तो कहता है, आह, क्या भोजन मिला है! इसे तो मुझे पूर्व जन्मों का फल ही समझना चाहिए। उसने कहा कि इन दोनों को तो मैं बाद में खाऊंगा, अभी मैं अपनी भूख मिटाने के लिए छोटी छोटी चीजों को खा लेता हूँ। और जैसे ही वह चीजों को खाने लगता है, वहां पर एक धनुष पड़ा था जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। वह सोचता है कि पहले इसी की डोरी खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। जैसे ही वह डोरी खाने लगता है, डोरी खींचने के कारण उसे तीर लगता है और जो कि उसके माथे को भेदता हुआ आकाश की तरफ निकल जाता है, जिससे कि गीदड़ की मौत हो जाती है। तब ब्राह्मण कहता है कि यदि वह उस भोजन को खा लेता तो शायद उसके साथ ऐसा ना होता, किंतु अपने लालच के कारण वह मारा गया। इसलिए इंसान को जितना धन है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्माणी कहती है कि आइंदा मैं भी ऐसा ही करूँगी, मैं बिल्कुल लालच नहीं करूँगी और मैं जितना है उतने में ही संतुष्ट रहूँगी।